शिक्षक दिवस पर हम आपको मिलवा रहे हैं संतोष कुमार आनंद से, जिन्होंने नक्सल प्रभावित टुंडी प्रखंड के कठनिया उत्क्रमिक उच्च विद्यालय में शिक्षा की अलख जगाकर समाज में बदलाव की मिसाल पेश की है। संतोष आनंद ने 2003 से शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया। वर्ष 2021 में टुंडी के विद्यालय में नियुक्ति के बाद उन्होंने कठिन हालात का सामना किया। अभिभावकों की जागरूकता की कमी, बच्चों की अनुपस्थिति और विद्यालय की बदहाल स्थिति उनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने विद्यालय में अनुशासन, साफ सफाई, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आज ये विद्यालय कई निजी स्कूलों से बेहतर माना जाता है। वर्ष 2024 में उन्होंने सृजन, एक कदम निर्माण और पुस्तक लिखी जो युवाओं को प्रेरित करती है। 2025 में उन्हें राज्यपाल से सम्मानित किया गया और उनका नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी भेजा गया। हालांकि चयन नहीं हुआ, लेकिन वे और मेहनत कर भविष्य में पुरस्कार जीतने का संकल्प लिए हुए हैं। उनके प्रयासों से ग्रामीण छात्र और खासकर छात्राएं पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं। संतोष आनंद ने साबित किया है कि समर्पित शिक्षा किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। सर बताया जाए कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने कैसे क्या क्या उपलब्धियां रही आपकी, कैसे शुरुआत की थी? सर 2003 से मैं धनबाद में जेपीएससी के माध्यम से 2003 दिसंबर में ज्वाइन किया। तो प्राइमरी 1 से लेकर के 12 तक सभी कक्षाओं को पढ़ाने का पिछले 22 सालों का अनुभव है मेरा। और मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी 3 साल रहा हूँ। रांची में भी मैं स्टेट लेवल पे 1 मंथ का ट्रेनर रहा हूँ। तो लगातार 1 क्लास से लेकर के 12 तक के और टीचर्स को भी पढ़ाने का लगातार अनुभव रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरी अभी तक ज़्यादा पोस्टिंग रह पाई है और ग्रामीण क्षेत्र में ही लगता है कि ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि टुंडी जिस जगह पे हैं अभी, उस समय क्या स्थिति थी स्कूल की, अभी क्या है? ये तो सर आप वहाँ के गांव वालों से और लोकल लोगों से पूछ के भली भांति परिचित हो सकते हैं, लेकिन अभी लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 3 साल के अंदर लोगों को देखने को मिला है। सभी लोग, दूसरे गांव के लोग भी हमारे स्कूल को देखने के लिए आते हैं। एक अभी हमारी धनबाद जिला की डीसी सर के सौजन्य से एक कमेटी गठित है, वो टीम भी गई थी और वो टीम भी लगातार 2 घंटे तक हमारे स्कूल में रुकी और देख करके बहुत प्रभावित हुई और 200 में 191 मार्क्स मिला। 5 नंबर का मार्क्स हमारी मिस्टेक की वजह से कट गया, नहीं तो 196 मार्क्स हुआ करता हमारा। इस बार आपने राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी दिया था, क्या लगता है कहाँ पे चूक हुई? मेरा पहला प्रयास था। तकनीकी रूप से लगता है कि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया हूँ। तो आने वाले सालों में मैं प्रयास करूँगा कि जिन क्षेत्रों में मेरी कमियां हैं उसको मैं ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांग कर सकूं। सृजन जो पुस्तक आपने लिखा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, सृजन एक मोटिवेशनल बुक है। सृजन, एक कदम निर्माण की ओर। मतलब हम भविष्य को, अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सके, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन आज बहुत तेज़ी से बच्चों के संस्कारों में गिरावट देखने को मिल रही है। समाज में बहुत तेज़ी से नैतिक पतन होते जा रहा है बच्चों का। तो मैं इस किताब को पूरी तरह से बच्चों के लिए ही लिखा हूँ कि बच्चे इससे कुछ सीख करके एक अगर अपने जीवन में सफल नागरिक बन पाते हैं तो मेरा लिखना पूरी तरह से चरितार्थ हो पाएगा। अभी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, क्या क्या अवार्ड मिल चुका है अब तक? मुझे 2024 में स्टेट लेवल पे निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे रांची में, जो कि हमारे स्टेट के मुख्य सचिव सर थे, जो अभी जेपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका था मुझे। उसके बाद 2024 में ही मुझे रामकृष्ण मिशन में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था और उसके बाद 2025 में 2024 में जब मुझे द्वितीय स्थान मिला तो मुझे उसी समय लगा कि अगले साल मुझे किसी कीमत पे फर्स्ट प्राइज़ लेना है यहाँ से, क्योंकि राज्यपाल महोदय के द्वारा सिर्फ फर्स्ट को वहाँ पे प्राइज़ दिया जाता है और द्वितीय जो आए रहते हैं उनको उनके हाथों से प्राइज़ लेने का अवसर नहीं मिल पाता है।
तो मैं उसी समय ठान लिया था कि मुझे नेक्स्ट ईयर तो 2025 में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद दिवस के अवसर पे मुझे राज्यपाल महोदय के द्वारा पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी मैं 1999 में भी अखिल भारतीय विश्वविद्यालयन प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है निबंध लेखन में, जो कि इलाहाबाद से होता है, और वो पुस्तक पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में भी जाती है, एक जनरल है वो। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी, वैसे में शिक्षकों को से क्या आग्रह होगी, क्या प्रयास होगा वो? शिक्षक अपना 100% दें, और स्कूल को जब तक ना हम अपना घर अपना एकदम नहीं मान पाएंगे तब तक मुझे लगता है कि वो विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे को पूरा हम सोचे कि ये हमारे बच्चे हैं, आप हमारे स्कूल जाएं और देखें कि 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों का हिंदी और इंग्लिश का इतना सुंदर हैंडराइटिंग है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे फेल हो जाएंगे। तो आपको पूरा अपना प्रयास करना होगा, 100% देना होगा। लोग हैं आजकल पूरा 100% देते नहीं हैं। आदमी काम करता है वहाँ पे जा कर के, लेकिन अपना पूरा 100% नहीं दे पाता है। जब हम वहाँ काम कर रहे हैं तो अपना पूरा अगर हम 100% दें तो रिजल्ट कुछ अलग ही होगा। और जबकि पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ 95% से एवब रिजल्ट हो रहा है क्लास 10th का, ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद। तो हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है और हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक बहुत मेहनत करते हैं, जिससे कि आज स्पष्ट देखने को मिल रहा है वहाँ पे अंतर।